हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग एंड ऑब्टेनिंग एज मैनी एप्लीकेशंस एज पॉसिबल फ्रॉम एलिजिबल जॉब सीकर्स। इनमें से कौन से प्रोसेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस अट्रैक्ट करते हैं पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट से? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल या जॉब एनालिसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? जिसमें कंपनीज जब एड्स देती हैं, वैकेंसीज अपने कंपनी के बारे में बताती हैं, तो वहाँ पे पर्पस क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को अट्रैक्ट किया जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, डैश इज द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द एचआर प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट। इनमें से कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं, चार प्रैक्टिसेस जो होती हैं जो रिक्रूटमेंट से जुड़ी होती हैं? रिक्रूटमेंट सोर्स, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, सिलेक्शन पॉलिसी या ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज रिक्रूटमेंट पॉलिसी। जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, गाइडिंग प्रिंसिपल होती है जो गवर्न करती है रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न द रिक्रूटमेंट पॉलिसी? कौन कौन से फैक्टर रिक्रूटमेंट पॉलिसी को गवर्न करते हैं या अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ द जॉब, reputation of the firm, labor market condition and all of these. And the correct answer is all of these. जॉब का नेचर क्या है, किस तरीके की जॉब है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपो क्या है, इमेज क्या है उसकी मार्केट में लेबर कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयज़ की कंडीशंस क्या हैं, डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई कम है। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, legal provisions, socio-economic factors and labor market conditions are the dash factors governing the recruitment policy. रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जो लीगल प्रोविजंस आते हैं या आपके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, मार्केट कंडीशंस आती हैं, ये कैसे फैक्टर्स होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, दोनों होती हैं या कोई भी नहीं होते हैं? तो ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट पॉलिसी को गवर्न करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी ब्रॉड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर देयर? बेसिकली रिक्रूटमेंट कितने ब्रॉड सोर्सेज में डिवाइडेड है? रिक्रूटमेंट में दो ही ब्रॉड सोर्सेज में डिवाइड होता है, एक होता है आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट होते हैं सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, डैश इज अ मैथड ऑफ पब्लिशिंग जॉब ओपनिंग्स ऑन बुलेटिन बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सिमिलर आउटलेट्स बाय अ कंपनी। किस मैथड में जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जॉब ओपनिंग्स, जो वैकेंसी निकली हैं कंपनी में, उनके बारे में बुलेटिन बोर्ड्स में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिमिलर आउटलेट जो भी होते हैं उसमें बताती है? उसको हम क्या बोलते हैं उस मैथड को? जॉब पोस्टिंग, आउटसोर्सिंग, जॉब एनरिचमेंट या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग एक मैथड होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपनी जॉब ओपनिंग के बारे में इस तरह से पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र आर द एग्जाम्पल ऑफ विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? दोनों, प्रमोशन जिसमें आदमी प्रमोट होता है और ट्रांसफ़र जब एक जगह से दूसरी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफ़र करती है, तो ये दोनों किस तरह के सोर्स हैं? तो सोर्स हमने दो पढ़े, एक्सटर्नल या इंटरनल। तो ये दोनों किस में आते हैं? तो ये दोनों आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। नेक्स्ट, which method refers to the practice of the present employees providing information about the candidate who are willing to be considered for the present vacancies? किस मेथड में हम लोग जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कैंडिडेट्स के बारे में जो विलिंगली जो वैकेंसीज निकली है उनको ऑप्ट करना चाहते हैं? वॉक इन, एम्प्लॉय रेफरल्स, फॉर्मल एम्प्लॉय या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, वहाँ पे कोई वैकेंसी निकली, तो वही एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सजेस्ट कर देते हैं, उनकी नज़र में कोई अच्छा कैंडिडेट होता है अगर, कि ये पोजीशन के लिए सुटेबल रहेगा। तो जब इस तरह से रिक्रूटमेंट का सोर्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय रेफरल्स। नेक्स्ट, dash have been established by the government to act as a license between job providers and job seekers. इनमें से किस मेथड को गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था कि एक जॉब प्रोवाइडर जो जॉब देने वाला है, जॉब सीकर जो लेने वाला है, उनके बीच में एक ब्रिज का या लाइसेंस की तरह काम करेगा? रिक्रूटमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एडवर्टीजमेंट्स या कैंपस रिक्रूटमेंट।
एंड द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए थे कि जो जॉब प्रोवाइडर्स और जॉब सीकर्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकें। नेक्स्ट, विच इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के जो भी मैथड्स होते हैं उसमें से सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव, सबसे सस्ता मैथड कौन सा होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, वॉक इन या रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड होता है आपका वॉक इन। वॉक इन क्या होता है? जब कोई कैंडिडेट खुद से जाके किसी कंपनी में अप्लाई कर देता है तो उसमें कंपनी का कोई कॉस्ट नहीं लगा, क्योंकि आप सीधे यहाँ जाके CV ड्रॉप कर देते हो, तो वो लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड होता है रिक्रूटमेंट का। When applicants directly write or apply to the organizations to state their interest for employment, we call it। जब कोई कैंडिडेट डायरेक्टली लिखता है, अप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो इंटरेस्टेड है उनके यहाँ की जॉब ओपनिंग्स के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट्स, वॉक इन, रिक्रूटमेंट एजेंसीज या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज वॉक इन, इसीलिए इसको लीस्ट एक्सपेंसिव मैथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, which method of recruitment refers to attracting the employees of the rival organizations with attractive offer। किस रिक्रूटमेंट के मेथड में हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अट्रैक्टिव ऑफर्स देती हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट किया जा सके, राइवल ऑर्गेनाइजेशन से अट्रैक्ट किया जा सके, उस मेथड को क्या कहा जाता है? फॉर्मर एम्प्लॉयज़, वॉक इन, रिक्रूटमेंट एजेंसीज या पोचिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज पोचिंग। पोचिंग में क्या होता है? जो हमारी राइवल कंपनीज होती हैं, अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉय अच्छा है, हमें पता है, तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स देती हैं ताकि वो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के हमारे यहाँ आ जाए। तो इस मेथड को कहा जाता है पोचिंग। नेक्स्ट, selection process has how many possible outcomes which have a positive effect while other have negative effect। जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, जब प्रोसेस होता है सिलेक्शन डिसीजन होता है, इसको हम लोग आउटकम्स बोलते हैं। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है? 2, 3, 4 या 5। एंड द करेक्ट आंसर इज 4। 4 पॉसिबल आउटकम्स निकल के आते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में। नेक्स्ट, in which source of recruitment organizations currently use their websites or other popular sites to list jobs and attract candidates for recruitment। किस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो वेबसाइट्स का या जो पॉपुलर साइट्स होती हैं वो यूज़ करती हैं कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने में? एम्प्लॉय रेफरल, ई रिक्रूटमेंट, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स या रेडिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट में क्या होता है? हम लोग वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, कंपनी अपनी वेबसाइट्स यूज़ करती है या आपकी Naukri.com इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ करती है ताकि वो अपनी जॉब ओपनिंग्स कैंडिडेट तक पहुंचा सके। तो उस प्रोसेस को, उस सोर्स को हम लोग कहते हैं ई रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉय रेफरल, जो एम्प्लॉय रेफर करते हैं। रेडिंग, जो पोचिंग हमने पढ़ा, जो राइवल कंपनी से अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम लोग रेडिंग भी कहते हैं। पोचिंग और रेडिंग आर सेम थिंग। नेक्स्ट, recruiters are sent to education institutions where they meet the placement officer or the faculty members who recommend suitable candidate is known as। किस मेथड में जो रिक्रूटर्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस वगैरह में, वहाँ पे कैंडिडेट से मिलते हैं, फैकल्टी मेम्बर्स से मिलते हैं जो कैंडिडेट्स बताते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, एम्प्लॉय रेफरेंस या नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज कैंपस रिक्रूटमेंट, जिसमें कैंपस में, कॉलेज में कंपनीज जाती हैं और वहाँ से कैंडिडेट्स को पिक करती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से कौन से इंटरनल सोर्स नहीं होता है? प्रमोशन, ट्रांसफ़र, जॉब डिज़ाइन या फॉर्मर एम्प्लॉयज़। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब डिज़ाइन। बाकी सारे मैथड्स क्या होते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स हैं। नेक्स्ट, which of the following can be defined as choosing the right person for the right job। इनमें से किसको डिफाइन किया जाता है कि राइट पर्सन चूज किया गया राइट जॉब के लिए? रिक्रूटमेंट, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या सिलेक्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज सिलेक्शन। यही बेसिक डिफरेंस होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आप सिर्फ अपनी जॉब ओपनिंग्स के बारे में कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं हमारे। तो रिक्रूटमेंट में सिर्फ बताते हैं हम। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? पर्सन को, कैंडिडेट को चूज़ करते हैं।
तो सिलेक्शन होता है चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. एंड नेक्स्ट, which of the following refer to a standardized format to collect the necessary information about an applicant to determine his suitability for the job? इनमें से किसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट माना जाता है जिसमें हम कैंडिडेट से जुड़ी जो भी ज़रूरी जानकारी होती हैं वो इकट्ठा करते हैं ये देखने के लिए वो जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं? सिलेक्शन टेस्ट, एप्लीकेशन ब्लैंक, रिक्रूटमेंट या जॉब ऑफर. एंड द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन ब्लैंक. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अप्लाई करते हो जाते हो तो आपको फॉर्म फिल करना होता है जो वो एप्लीकेशन ब्लैंक बोलते हैं उसे, जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हो जो जॉब से जुड़ी होती है ताकि हमें देख सके कैंडिडेट सुटेबल है कि नहीं. नेक्स्ट, which of the following is a face-to-face conversation with the candidate to collect the required information that could not be collected through other selection techniques? इनमें से किसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन कहा जाता है जिसमें हम कैंडिडेट से जुड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो अदर मेथड से नहीं कर पाए होते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेक्शन इंटरव्यू, रेफरेंस चेक या जॉब रोटेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज सिलेक्शन इंटरव्यू. फेस टू फेस कन्वर्सेशन किस में होती है? इंटरव्यू में ही होती है. Next, which test refers to measure the general intellectual abilities of a person to do a particular job? इनमें से किस टेस्ट में हम जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को चेक करते हैं या मेज़र करते हैं? जब सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ सिलेक्शन के टेस्ट होते हैं. तो किस टेस्ट में सिलेक्शन के किस टेस्ट में जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को मेज़र किया जाता है कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर जॉब को कर सकता है कि नहीं? पर्सनैलिटी टेस्ट में, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज इंटेलिजेंस टेस्ट. नेक्स्ट, which test refers to the sum of the characteristic of a person which reflect on his or her response to a particular situation? इनमें से किस टेस्ट में वो पर्सन किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह का बिहेव करेगा ये कैसे पता चलता है? किस टेस्ट में हम मेज़र करते हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज पर्सनैलिटी टेस्ट. नेक्स्ट, which tests indicate whether or not an individual has the potential to learn a given job quickly or efficiently? किस टेस्ट में हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल के पास पोटेंशियल है जो जॉब वो करने जा रहा है उसमें जल्दी सीखने का कि नहीं? पर्सनैलिटी टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में, इंटरेस्ट टेस्ट में या पॉलीग्राफ टेस्ट में. एंड द करेक्ट आंसर इज एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है जनरली अगर हम लोग देखें तो हम लोग उसको कॉग्निटिव लर्निंग से कनेक्ट करते हैं, लाइक न्यूमेरिकल, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इससे हम लोग कनेक्ट करते हैं. बेसिकली जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल चेक किया जाता है कि जो जॉब उसको मिलनी है उसको उसमें लर्न करने का उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट. नेक्स्ट, which of the tests assess the applicant's level of knowledge and skill in the profession of particular job to which he will be appointed? इनमें से किस टेस्ट में एप्लीकेंट्स का नॉलेज लेवल और स्किल लेवल चेक किया जाता है? पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज अचीवमेंट टेस्ट. अचीवमेंट टेस्ट में एप्लीकेंट्स का नॉलेज लेवल चेक किया जाता है और स्किल्स देखी जाती हैं कि वो पर्टिकुलर जॉब जिसमें वो अपॉइंट किया जाएगा वो स्किल्स हैं कि नहीं. नेक्स्ट, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट इज. रिक्रूटमेंट करने के लिए जो प्राइमरी सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का वो कहाँ से आता है? प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, जॉब ओपनिंग्स के बारे में बता रहे हैं, तो हमें कहाँ से पता चलता है किस तरह की ओपनिंग्स निकली हैं, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो किस से पता चलेगा? मैनेजरियल इंटरव्यूज़, जॉब एनालिसिस, टेस्टिंग या प्राइवेट सर्च फर्म्स. एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डीप एनालिसिस होती है जॉब्स की, कौन कौन सी जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन में नीडेड हैं. इसी के 2 पार्ट्स होते हैं आपके, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन जो जॉब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन लेता है, लाइक वर्किंग आवर्स क्या हैं, कंडीशंस क्या होंगी जॉब्स की. एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जिसमें जॉब होल्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो ये सारा प्राइमरी सोर्स होता है रिक्रूटमेंट के लिए. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करना है आपको. लिस्ट 1 लिस्ट 2 में
क्या मैच करना है। रेफरेंस चेकिंग क्या होती है। एबिलिटी टेस्ट किसे कहते हैं हम। ग्राफोलॉजी टेस्ट क्या होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। और इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर सी। रेफरेंस चेकिंग जो होता है, रेफरेंस चेकिंग में हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट में जब आप सीवी अपना देते हो उसमें रेफरेंस मेंशन करते हो, तो रेफरेंस चेकिंग होती है कि इंश्योर करना एक्यूरेसी क्या है, जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में दी गई उसको चेक करना, इसको बोलते हैं रेफरेंस चेकिंग। कि जो जिसका रेफरेंस आप देते हो उससे क्रॉस चेक किया जाता है आपके बारे में, इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं, उसको बोलते हैं रेफरेंस चेकिंग। सेकेंड इज एबिलिटी टेस्ट क्या होता है। एबिलिटी टेस्ट होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी जॉब में किस तरह का परफॉर्मेंस देगा, कितना वेल वो परफॉर्म करेगा, इसको चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं एबिलिटी टेस्ट। ग्राफोलॉजी टेस्ट जो होता है, ग्राफोलॉजी होता है, ये होता है एक कैंडिडेट की हैंड राइटिंग के बेस पे ये प्रिडिक्ट करना कि वो सक्सेसफुल होगा जॉब में या फेलियर होगा उसका, तो इसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी टेस्ट। और लास्ट एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि एक कैंडिडेट के पोटेंशियल को चेक करना कि उसका कितना पोटेंशियल है कि गिवन एरिया या गिवन जॉब जिसको इसमें वो लर्न कर सकता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ एबिलिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों ही टेस्ट क्या हैं, डिफरेंट हैं। एबिलिटी टेस्ट में हम परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं कि आप कितना परफॉर्म वेल, एबिलिटी क्या है बंदे की, और एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल क्या है, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। तो इतने MCQs हमने डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में। फॉर मोर MCQs कीप वॉचिंग वीडियोज़, पार्ट 2 हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।